हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारा मेंस्ट्रुएशन का लास्ट टॉपिक दैट इज हेमिस्फीयर और स्फीयर के बारे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेमिस्फीयर और स्फीयर की जब भी बात आती है ना, तो आपको एक बॉल दिखनी चाहिए जिसके अंदर हवा भरी जा सकती है ना। एक एयर बैलून याद आना चाहिए आपको, या फिर आपको एक टेनिस बॉल याद आनी चाहिए जिसके अंदर जो है कुछ सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसके कारण उसका एक वेट बनता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक बॉल है आपके सामने, ठीक है, और दूसरी तरफ आप एक शेप देख पा रहे हो जो इसी बॉल को हाफ कट कर दी गई है। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। अगर ये बॉल पूरी आपको दिख रही है ये कौन सी शेप में, तो आप बोलोगे ये तो सर्कल है। नहीं, सर्कल शेप आपको एक साइड से एक फेस ही दिखता है उसका, बट अगर उसके अंदर कुछ भरा जाए या लिक्विड या सॉलिड कुछ भरा जाए, कुछ एड ऑन कर दिया जाए, तो वो अपनी शेप जो है वो 3D के अंदर कंसीडर करता है, तब उसको हम बोलते हैं कि वो एक स्फीयर है। समझ में आया। और अगर हम इसको बीच में से, सेंटर में से कट कर दें तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तब ये वहां पे आपको शेप देखने को मिल रही है और इसी को हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए, स्फीयर और हेमिस्फीयर क्या होता है। सो आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे ना वो इन दोनों फिगर्स के ऊपर रहेंगे। तो देखो स्फीयर जो होता है उसके अंदर भी आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है और हेमिस्फीयर के अंदर भी। जब स्फीयर में आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बट ये तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। जब इसके साथ आप 4 ऐड कर दोगे तो 4 पाई आर क्यूब यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक और रेडियस साथ में ऐड हो जाएगा, तो 4 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रहेगा। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो इसका हाफ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसका हाफ कर देंगे 2, तो यहां पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 4/3 और ये बन जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों फॉर्मूलाज अब आप बिल्कुल करेक्ट वे से यहाँ पे कर सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पे आपका 2/3 पाई आर क्यूब होगा। समझ में आई दोनों बातें। अभी दूसरी बात करते हैं, अगर इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो दोनों तरफ, तो यहां आपका फॉर्मूला उस केस के अंदर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया फिर से हाफ 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो दोनों फॉर्मूलाज आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। सो क्या चाहिए, सबसे बेसिकली आपको एक रेडियस चाहिए इसके अंदर कैलकुलेट करने के लिए। सो चलिए इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखें आज की क्लास में। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर वॉल्यूम आपके पास ऑलरेडी है तो आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कैसे करेंगे हम इसका आंसर, तो वॉल्यूम थे आपको आर मिलेगा तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हो। वॉल्यूम अभी हमने बात करी है, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है और ये है 4851 इक्वल्स टू 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। अभी हम करते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग करने के लिए हम इसको 11 के टेबल पे कट कर लें, तो 11 4 दा 44, पीछे आपका रिमाइंडर आया 4, 45 बना नंबर, तो फिर से 4 पे जाएगा 44, रिमाइंडर बचा 1, तो अगला नंबर बना 11, वो 1 पे जाएगा। समझ में आया। और क्या कट हो सकता है यहाँ पे, तो और तो अभी कुछ भी नहीं कट हो रहा। तो चलिए फिर 441 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 किया तो 21, अपॉन में 4 इंटू 2 आ गया 8। ये है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आपके पास आर क्यूब निकल आएगा। बट मैं बोलती हूँ क्या जरूरत है, ये क्यूब है ना ये सब कुछ, तो आपको पता है ये 21 का क्यूब चल रहा है, क्योंकि 21 को 2 टाइम किया तो 441, 3 टाइम कर सकते हैं हम, तो इसको ऐसे लिख दें 21 इंटू 21 इंटू 21, और नीचे 8 किसका होता है, 2 का। ये दोनों लिखने पे आपके पास आर निकल आएगा, यानी कि मेरा आर कितना हुआ, 21/2 निकली मेरी आर की वैल्यू।
अभी जब आपकी आर की वैल्यू निकल आई, सेकेंड पॉइंट आपको क्या करना होगा, आपको निकालना है यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है भाई, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू फिर से 22/7, आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 21/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको ऊपर कर देते हैं 21/2। अभी हमें इसको सॉल्व करना होगा, तो ये देखो 2 के टेबल पे ये दोनों कैंसिल हो गए, 7 23 पे गया, 3 पे अभी बचा क्या है 22 इंटू 3 इंटू 21। तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस से क्या आंसर आ सकता है, हाँ जी सभी ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग है, आराम से आ सकता है। तो 3 2 द 6, 6 1 द 6, जिसके एंड में 6 होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऐसी एक ही ऑप्शन है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगी। सो डन, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। जस्ट अ सेकंड, कहां गया हमारा, ये रहा, चल ओके। सो ये क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एरिया ऑफ रेडियस आर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पिछला सिलेंडर और कोन में भी किया था, यहां पे भी ये पूछते हैं, कहते कि आपके पास वॉल्यूम कैसे निकलेगी, वॉल्यूम कैसे निकलेगी अगर कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको किससे करें कैलकुलेट कि वॉल्यूम बन जाए, वॉल्यूम होती क्या है जिसको हमें 3 से डिवाइड करना होता है। तो चलो एक तो 3 चाहिए और साथ में एक आर से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो इसका अगर हम कलर चेंज कर दे आप समझ पाओगे, यहाँ पे एक 3 से डिवाइड करना है, आर से मल्टीप्लाई करना है। तो कहाँ है ऐसी चीज, तो ये रही r/3। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। चलिए अभी चले हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज गिवन इफ रेडियस बी डबल देन द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर विल बी। तो अगर आपके पास सरफेस एरिया की बात करी जा रही है कि वो ऑलरेडी गिवन है, स्फीयर का गिवन है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको गिवन है 2464। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसका रेडियस डबल करना है, पहले रेडियस निकाल तो ले भाई। तो ये 22/7, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे हमारा हो गया 2464। सो इसको कैलकुलेट करा तो ये गया आपका 6 के टेबल पे, 4 के टेबल पे 6 पे गया 24, और ये 4 के टेबल पे 1 पे गया 4, तो फिर से पीछे 6 पे गया 24। आगे देखें तो 22 ये 11 के टेबल पे गया, और ये 5 पे और ये 6 पे गया, फिर से कटिंग करी तो ये 28 पे गया। तो आर स्क्वायर यहां से आपका कितना निकलता है 28 इंटू 7 यानी कि 196। अभी आपको पता है 196 जो होता है ये 14 का स्क्वायर है, तो आपको पता चल गया आर की वैल्यू है हमारी 14। सो अभी आपको क्या करना है, इसको डबल कर दो, कहते हैं इसको डबल कर दो। तो आर का डबल मैंने कर दिया, एट प्रेजेंट आर कितना हो गया 28 हो गया। अभी फिर से आपको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर कितना लेंगे हम 28 इंटू 28। सो इसको जब हमने कैलकुलेट करा, क्या सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, हाँ जी अलग अलग हैं, तो यूनिट डिजिट की हेल्प ले ले फिर से। तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 किया तो 32, तो 32 का 2 आ गया, तो 2 इंटू 8 किया तो 6 आया यूनिट प्लेस पे। कौन सी ऑप्शन में जा रहा है, इस ऑप्शन में जा रहा है, या फिर डाटा इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट वाली तो बात नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास, एक ही आंसर बचा। फिर भी अगर कंफर्म करना हो तो 16 इंटू 22 इंटू 28 करके आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। सो डन। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेट अ मिनट, हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन सम रेशियो, तो आपको उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। अगर वॉल्यूम पता है 2 स्फीयर्स की, सो व्हाट डज इट मीन 4/3 पाई, यहाँ पे आर क्यूब है वो आपको गिवन नहीं है अभी, तो आर क्यूब मैं यहाँ पे 1 लगा दूं, नीचे की तरफ भी क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे 2 लगा दूं, और ये वैल्यू है 64.27। तो ये दोनों तो कट हो गए, तो यहाँ पे आर क्यूब आपका 64 है, यानी कि आर होगा आपका 4 का क्यूब है ये, और ये हमारा 3 का क्यूब है। आपको R1 R2 मिल गया।
अभी उन्होंने पूछा है सरफेस एरिया की रेशो, तो वो होती है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4, और फिर 4 बाय यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। तो रेशो क्या निकलती है भाई, 3 का स्क्वायर तो अभी किया ही नहीं, तो ये तो करना है, तो ये दोनों तो कट हो गए। 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 का स्क्वायर होता है 81। ओ सॉरी, यहाँ पे 3 था तो 3 इंटू 3 9 ही है। वेरी गुड, यहाँ पे तो ठीक था। तो 16:9 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन गया। समझ में आया? तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अभी आपको क्या करना है, अगर वॉल्यूम गिवन है आपको, जस्ट आपको क्यूब रूट निकालना है, तो वो हमारे पास आर आ जाएगा। तो ये 4 का और ये 3 का। फिर आपको अगर सफेयर की रेशो निकालनी है, सफेयर में सब कुछ सेम होगा, फर्क क्या होगा सिर्फ इनका स्क्वायर, तो वो 16:9। अब मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया और उसका शॉर्टकट भी बता दिया कि आप कैसे कर सकते हो। सो डन। अब चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन जहां पे आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। मतलब कैसे करोगे, आर स्क्वायर दिया हुआ है तो आर निकाल ले हम, तो आर स्क्वायर से हम आर निकाले तो ये 4 और 25 है, यानी कि आर है 2 और 5 की रेशो में। अभी वॉल्यूम के लिए हमें इनको क्यूब करना होगा, वॉल्यूम के लिए क्यूब करना होगा, तो 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, तो रेशो बनी 8:125, ऑप्शन नंबर डी। सो एक और क्वेश्चन हमारा हो गया, आगे चलते हैं हम। ओके, इफ 3 मेटालिक सफेयर्स जिनके रेडियस अलग अलग हैं, अगर उनको मेल्ट करके सिर्फ एक सिंगल सफेयर बनाना हो तो उसका डायामीटर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे? देखो, जब भी आपको कुछ मेल्ट करके नई शेप देनी है तो उन दोनों की वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ पे आपको तीनों की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी होगी, और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, 4/3 पाई आर क्यूब बार बार लगाए, और इसमें देखोगे 4/3 पाई सब में कॉमन है, मैंने एक ही बार बाहर लिख लिया। दूसरी तरफ आर क्यूब यानी कि 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब यानी कि 512, 10 का क्यूब हो गया मेरा 1000। अभी हमें इन सबको प्लस करेंगे और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे वो नए वाले का वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, सो चलो 216 प्लस 512 करें तो ये तो हो गया 1512, और ये 216 आपका हो गया 1728। ओके, सो हम इसको येलो से लिख लेते हैं। अंदर की कैलकुलेशन हमारी आ रही है, इसको पाई को पाई ही लिखेंगे, 1728। तो ये मेरी नई वाली वॉल्यूम बन चुकी है, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं करा। दूसरी तरफ आपको फिर से आर निकालना है, तो 4/3 पाई, यहां से हम आर क्यूब सॉल्व करेंगे, आर निकालेंगे ना नए वाले हमारे स्फीयर का। तो ये देखो, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल। अब ये आर क्यूब बराबर 1728, यानी कि यहां से आर कितना निकलेगा आपका, वो निकलेगा 12। अभी यहां से हमारा आर आ गया, बट हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है डायामीटर। तो आर का डबल कर दो तो डायामीटर आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी। सो डन। देख लो, एक बार देखना है आपको तो क्लियर। चले आगे। ओके, यस, तो एक क्वेश्चन और, जहां पे क्या बोला जा रहा है, एक मिनट, थोड़ा स्क्रीन ना कट रही है तो इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं हो पा रहा, नो वरीज। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन रीड कर देती हूँ आपके लिए। अ सॉलिड मेटेलिक सफेयर जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू स्फेरिकल बॉल्स। अभी बड़े सफेयर से छोटी छोटी बॉल्स बनानी है जिनका रेडियस आपके पास है, तो कितनी ऐसी बॉल लगेंगी। आपको क्या करना होगा, दोनों की वॉल्यूम्स, दोनों को डिवाइड करेंगे ना नंबर ऑफ बॉल्स जब भी कैलकुलेट करते हैं। सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में रखूंगी, बट मैं लॉजिक समझा देती हूँ कैसे करोगे। तो आपको पता है कि बड़े वाला जो सफेयर है उसकी जो भी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ बिग सफेयर, उसको मुझे कितनी वॉल्यूम चाहिए छोटे वाले स्मॉल सफेयर की, तो उसके साथ डिवाइड कर दूं तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ बॉल्स निकलेंगी। सो इस क्वेश्चन को हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास दोनों चीजें पता है, वॉल्यूम दोनों की निकल आएगी, तो उससे आप अपना आंसर
हाँ जी, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। इसी के साथ हमारा जो है सफेयर का टॉपिक फिनिश होता है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। मेंस्ट्रुएशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।